ओके, किसी को मिला? पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 से 17। अभी उससे पहले हमने पिछले बार देखा यूहन्ना दूसरा अध्याय में कितना वाक्य है? 1 से 29। उसको 7 भागों में डिवाइड किया था। पहला क्या सीखा हमने? 1 और 2 में वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारा पिता है, डैडी है। दूसरा 3 से 7 परमेश्वर को जानना। तीसरा टेस्ट ऑफ लव 8 से 11। चौथा ग्रोइंग इन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक तौर से उन्नति पाना। हर व्यक्ति जो प्रभु में आता है हमको आत्मिक तौर से उन्नति पाने का है। और पांचवा आज हम सीखेंगे लव ऑफ द फादर एंड नॉट द वर्ल्ड, संसार से प्रेम ना करना। जो बोलो संसार से नहीं, मैं यीशु से प्रेम करता हूं। लव ऑफ द फादर नॉट द वर्ल्ड। इस दुनिया से प्रेम करने से दुनिया लात मारेंगे, पर यीशु से प्रेम करेंगे तो यीशु आपको उठाएंगे। कितना लोग आज से बोलेंगे मैं यीशु से प्रेम करूं? ओके। तुम ना तो संसार से हाँ, और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो उसमें उस व्यक्ति में पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, अब आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं, संसार ही की ओर से है। परंतु वो संसार ही के ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषा है, संसार और उसकी अभिलाषा है, दोनों मिटते जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है सदा बना रहेगा, वो सर्वदा बना रहेंगे। कितना लोग सर्वदा बना रहेंगे? एक ही काम, आपको परमेश्वर से प्रेम करने का। हालेलुया। ओके, 15वां वाक्य पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से हाँ, और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से या संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? तुम ना तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आमीन। हमको देखो, जब हम यीशु में नहीं था हम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते थे, पर जब यीशु में आया तो संसार और संसार की वस्तु नहीं, हमको प्रभु से प्रेम करने का है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जब आप प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु संसार की हर जरूरत को आपके जीवन में प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? पर कई लोग, विश्वासी लोग, सालों साल हो गया प्रभु में, वो संसार और संसार की चीजों से इतना घुल मिला है कि सब जगह प्रभु के लिए समझौता कर देते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? वापस पढ़ो। तुम ना तो संसार से न तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम तो रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम अगर संसार और संसार की बातों में ही घुसा रहेगा तो परमेश्वर का प्रेम को हम चख नहीं पाएंगे। इसलिए बार बार हमको रोमियो 5 उसका 5 याद रखने का है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे मनों में प्रेम को उंडेलता है। हमारे पास प्रेम नहीं है। जब हम परमेश्वर के संगति करता है, पवित्र आत्मा हमारी मनों में, हमारी दिलों में प्रेम उंडेलता है, तब हम प्रेमालु व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह पहला नियम क्या बोला? कितना लोगों को याद है? पहला नियम क्या बोला? तू अपने परमेश्वर से दिल और जान और सब कुछ से प्रेम करो। क्यों परमेश्वर से प्रेम करने का? क्योंकि परमेश्वर गॉड इज लव। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेगा
परमेश्वर आपको प्रेम से भरेगा, तभी आप दूसरों से प्रेम कर सकता है। हालेलुया। आसान है? किसी को पूछो आसान है परमेश्वर से प्रेम करना? हर रोज प्रभु के सामने समय निकालता है, आप परमेश्वर का प्रेम से भरते। पवित्र आत्मा आपके अंदर, जो से मेरे साथ बोले, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे मनों में, मेरे दिलों में प्रेम उंडेलता है। फिर हमारे लिए प्रेम करना आसान हो जाए। परमेश्वर से प्रेम करो, संसार से नहीं। ये संसार से प्रेम करेगा, पति से प्रेम करेगा, बच्चों से प्रेम करेगा, सब आपको लात मार देंगे। पर परमेश्वर से प्रेम करेगा, बाकी सब लोग आपको उठाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आगापे प्रेम है, उसका कोई कंडीशन नहीं। हम पाप में था ही, तब उससे पहले ही परमेश्वर ने हमारी पापों के लिए मर गया, ताकि हम पापी नहीं, हम पवित्र होकर परमेश्वर के लिए जिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बोलते हैं आज से संसार से नहीं, मैं यीशु से प्रेम करूं। संसार और संसार की वस्तुओं से आपका प्रेम है। संसार और संसार की, जब हम दुनिया में रहते हैं हमको जरूरत है, पर उससे हम प्रेम नहीं करते, पर वो जरूरत को पूरा करने वाला यीशु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर इन बातों को समझ जाएंगे, आप एक दिन भी निराश नहीं होंगे, एक दिन भी प्रभु से दूर नहीं जाएंगे। प्रभु कितना ख्याल करता है, प्रभु आपको कितना प्रेम से भरते हैं। हाँ, क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से, न संसार में की वस्तुओं से हाँ प्रेम करो। हाँ यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, अगर आप संसार से प्रेम करेगा, संसार की चीजों से प्रेम करेगा, संसार की व्यक्तियों से प्रेम करेगा, तो आप पे परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इसलिए रोमियो का किताब 12 उसके 1-2 में लिखा है, क्या लिखा है? रोमियो 12:1-2, संसार के सदस्य मन बनो। हे भाइयों, मैं जो तुझे स्मरण दिलाता हूँ, तू अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा। हाँ, 12वां वाक्य क्या है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुझे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर, हाथ रख के बोलो, मेरे शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर के लुभाने के तौर से बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक हर सेवा रोज है। सुबह जब आप अपनी शरीरों को जीवित, पवित्र, जीवित, सुबह सुबह कुछ भी करने से पहले जब प्रभु को चढ़ाएगा, आपका शरीर पवित्र रहेगा, दिन भर पवित्रता में आप चलेंगे। हाँ, सुबह सुबह क्या करने का? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के लुभाने के तौर से चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, और इस संसार की सदस्य मत हो, इस संसार को कॉपी मत करो, न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नहीं हो जाने तुम्हारे बुद्धि, जब आप शरीरों को चढ़ाएगा, आपका बुद्धि नया होता है, आपका बुद्धि को परमेश्वर नया करता है, आपकी बुद्धि को परमेश्वर प्रेम से भरता है, आपकी दिल और दिमाग को परमेश्वर अपने प्रेम से भरेगा। क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने, तुम्हारी बुद्धि की नए, हाथ रख के बोलो, मेरा बुद्धि नया होने का है। मेरा बुद्धि नया हो। अगर फटीचर रहेगा, वही काम करेगा जो यीशु में आने से पहले करता था। हालेलुया। जब आप अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से चढ़ाता है, तो हमारा बुद्धि परमेश्वर जैसा नहीं होता। हर रोज हाथ रख के बोलो, ये मन यीशु का मन है, मैं यीशु जैसा सोचता हूँ, मैं यीशु जैसा बोलता हूँ, मैं यीशु जैसा काम करता हूँ। यीशु हमारे लिए रास्ता दिखाया, इसलिए यीशु बोला, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ। हालेलुया। हमारा रास्ता, हमारे आगे यीशु मसीह गया, हम उस यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हमारा स्टाइल कैसा? जोर से बोलो ना, यीशु मसीह जैसा। हमारा बोली कैसा? यीशु मसीह जैसा। हमारा देख कैसा? हमारा काम कैसा? यीशु मसीह जैसा। इसलिए मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना को जितना हो सके पढ़ो। अगर आप गॉस्पेल को पढ़ते हैं तो आप गॉस्पेल जैसा हो जाएंगे।
हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? हमारा जीवन प्रभु, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आमेन, हालेलुया। तुम्हारे बुद्धि के नए होने से, तुम्हारा चाल आपका बुद्धि नया कैसे होगा? जब आप अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के लुभाने के तौर से हर रोज हमको प्रभु को चढ़ाने का है। पुराने नियम में सैक्रिफाइस करते हैं, अभी आपको अपना शरीर प्रभु के हाथों में बलिदान करने का। जब आप अपने आप को समर्पण करेगा तो परमेश्वर की अनुग्रह कृपा आपको चलाएगा, फिर आपका बुद्धि नया होगा। हाँ, तुम्हारा बुद्धि नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। हाँ, और तुम जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, हाँ, भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम पड़े। अनुभव से, जब आप शरीर को चढ़ाते हैं, परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान और अनुभव से भली भांति आप जो भी काम करेगा फिर सफल हो। कई लोग रात शाम को जाके प्रार्थना करते हैं, नहीं, जब आप सुबह उठते हैं, कुछ भी करने से पहले जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से जब आप सुबह सुबह चढ़ाता है, आपका बलिदान परमेश्वर स्वीकार करता है, आपका बुद्धि नया होता है, भली, आपके द्वारा भली भावती और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा प्रकट होता है। किसी को बोल रहे, सुन रहे? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर का प्लान है। वो प्लान होने के लिए दुनिया को त्यागना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया की पैटर्न नहीं है, यीशु के पैटर्न में चलता हूं। हालेलुया। हाँ, और एक बार पढ़ो उससे 12 रोमियो 12 बहुत ही। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करके, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ अपने शरीरों को और पवित्र, जीवित और पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, और इस संसार की सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करता जाए। ओके, अभी हम वापस आएंगे 15 में वाक्य, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 उसका 15। तुम न तो संसार और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। जब प्रभु में आते हैं, फिर हमको संसार की बातें नहीं, हमको प्रभु की बातें, वचन, प्रार्थना, मीटिंग, जूम मीटिंग, जितना आप करेंगे आप प्रभु में निरंतर बढ़ते। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं घटूं और प्रभु मुझ में बढ़ू। कोई चैट में लिखो, मैं घटूं। विल्सन घटेगा तब प्रभु मुझ में बढ़ेगा। विल्सन खुद में बढ़ेगा तो प्रभु मुझ में नहीं बढ़ सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, हमको संसार से नफरत भी नहीं, प्रेम भी नहीं करनी, हमको प्रभु से प्रेम करें। अगर संसार और संसार की बातों से प्रेम करता है तो आपके अंदर पिता का प्रेम नहीं। ओके, 16वां वाक्य, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, पिता की ओर से नहीं। कम ऑन, जोर से बोलो, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, हाँ, और तीसरा जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह धरती में था, मत्ती 4 में आ जाओ, यीशु मसीह जब धरती में था, शैतान आकर 3 बातों में यीशु मसीह को परखा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। 4:1 से पढ़ेंगे, मत्ती 4:1 से।
तब उस समय यीशु को जंगल में ले गया। हाँ, आत्मा यीशु को, आत्मा पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हाँ, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। कौन परीक्षा देता है? शैतान। ओके, आपके जीवन में परीक्षा प्रॉब्लम कौन लाता है? शैतान। ओके, वो 40 दिन और 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन फास्टिंग है। यीशु मसीह अपनी मिशन चालू करने से पहले फास्टिंग में गया। आपके जीवन के बड़ी चुनाव जब आप करते हैं, शादी करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, फास्टिंग लो। सेवकाई करना चालू करते हैं, फास्टिंग लो। यीशु मसीह अपनी सेवकाई की शुरू में कितना दिन? 40 दिन और 40 रात निराहार फास्टिंग में गया। जब आपके जीवन में बड़ी चुनौती होता है, फास्टिंग के साथ प्रेयर करेगा, प्रभु आपको अगुवाई करेगा, आपका चुनाव सही होगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। जब भी आप जीवन में चुनाव करते हैं, फास्टिंग। ओके, आगे। और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। हाँ, तब परखने वाले यानी कि शैतान के पास हाँ, वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया, यीशु ने। आमीन। वो भूखा था, शरीर की अभिलाषा है। कितना लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह, शैतान अगर यीशु मसीह को परखा तो कितने अधिक हमको और आपको परखेंगे। आमीन। शरीर की अभिलाषा, भूख क्या है? शरीर की अभिलाषा है। तब यीशु मसीह कैसे उस शैतान पर विजय हुआ? क्या लिखा है? तब उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से हाँ, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। आमीन। शैतान की सामना करो, वो भागेगा। कैसे सामना करेंगे? वचन से। हालेलुया। आपको मालूम है शैतान कब से है धरती पर? आदम और हव्वा से पहले से। भाई कितना चालाक है, तब से वो सीख रहा है वचन, उसको सब कुछ मालूम है। हालेलुया। अगर आप वचन में स्थिर नहीं है, शैतान आपको हिला देगा। पर आप वचन में स्थिर है, वचन घोषणा करेगा, तो शैतान की सामना आप करेगा और शैतान भागेगा। तो इसलिए यीशु मसीह उधर वचन के दो, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन की परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो जीवित रहेगा। मैन, कितना लोग जीवित रहेंगे? परमेश्वर के वचन, बाइबल जो प्रभु हमें दिया है, हर परिस्थितियों में, नाश्ता से बढ़कर, लंच से बढ़कर, डिनर से बढ़कर, वो हमारे लिए जीवन है। ये सिर्फ बाइबल नहीं, ये परमेश्वर का जीवित लिखित रीमा वचन है जो आपके जीवन में कार्य करता है। जब आप परिस्थितियों के बीच में वचन लेके घोषणा करता है, शैतान भागना पड़ेगा और आप विजय पाएगा। ओके, दूसरी बात, तब इब्लीस ने, 5वां वाक्य, तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगरे पर खड़ा किया। सबसे ऊंचा जगह पर यीशु मसीह को खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा। दूसरा क्या है? पहला क्या था? शरीर की अभिलाषा। दूसरा क्या है? आंखों की अभिलाषा। हालेलुया। और उधर यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु ने 7वां बार, हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। जबकि शैतान वचन से ही यीशु मसीह को बोला था, पर यीशु मसीह उस वचन से ही उसे ठुकराया, शैतान को नष्ट किया। क्या लिखा है? यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। तीसरा जगह, फिर इब्लीस ने हाँ,
फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया हाँ, और सारे जगत के राज्य हाँ, और उसका विभव ये कौन सा भाग है? जीविका का घमंड। हालेलुया। हमको घमंड करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। उसे कहा, और उसे राज्य के विभव को दिखाकर उससे कहा हाँ, कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, है शैतान, दूर हो जा, हाँ, क्योंकि लिखा है कि हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। करना। दुनिया में लोग है, थोड़ा सा पैसा मिल गया, थोड़ा से लोग आ गया तो अपने आप पे घमंड करते हैं। इधर यीशु मसीह क्या कहता है? तू प्रभु अपने परमेश्वर को सिर्फ प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तीनों जगह पर, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, तीनों जगह पर परमेश्वर यीशु मसीह वचन के द्वारा विजयी हुए। और क्या हुआ आखिर में? देखो 11वां वाक्य। तब शैतान उसके पास से चला गया। तब शैतान उसके पास से चला गया। और देखो, हाँ, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। जब आप वचन लेके खड़ा रहेगा, वचन से शैतान की सामना करेगा, शैतान भागेगा, स्वर्गदूत उतरेगा और आपकी सेवा करेगा और आप पक्का विजय पाएगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस आइए, उस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 16वां वाक्य। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जीविका का वो घमंड, पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं, संसार ही की ओर से है। वो संसार की ओर से। हमको वो उस चीज में घमंड करने की दरकार नहीं। हालेलुया। शैतान आपको लालच देगा, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े नाम देंगे, शोहरत देंगे, पर इन सारी चीजें टेम्पररी है। क्या लिखा है? पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर वे से। संसार की ओर से, ताकि आपको संसार में डुबाकर प्रभु से दूर करें। जोर से बोलो, मैं पिता का प्रेम से वाकिफ हूँ, मैं पिता के प्रेम से भरा हूँ, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु के पास आया हूँ, अब प्रभु से दूर नहीं। संसार के कोई भी चीज मुझे, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, ना तो लंबाई, ना तो ऊंचाई, ना तो चौड़ाई, ना तो लोग, ना तो चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है। क्योंकि पौलुस समझ गया था यही प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है, सबसे अगापे प्रेम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। दुनिया में जो कुछ आपकी जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा, पर हमको परमेश्वर में प्रेम में बढ़ते जाने का। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अति शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से। वह संसार ही की ओर से है। आमीन। हमको संसार में नहीं फंसने का, हम यीशु में बढ़ते जाने का। इसलिए हर रोज पवित्र आत्मा को बोलने का, मुझे अंग अंग में यीशु मसीह जैसा बना, ताकि एक दिन जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, मैं यीशु मसीह जैसा बनता रहेगा और यीशु मसीह चुंबक के समान मुझे मेघों पर, आपको मेघों पर उठा लिया जाएगा। हमारा आशा है कि जल्द यीशु मसीह आने वाला मेघों पर। किसको उठाने के लिए? जोर से अपना नाम लिख के बोलो, मुझे उठाने के लिए आप। मैं प्रभु के लिए कीमत हूं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, मैं दुनिया और दुनिया की चीजों से प्रेम नहीं, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड नहीं, आमीन, शरीर की अभिलाषा नहीं, मुझे प्रभु से प्रेम। हालेलुया। ओके, 17वां वाक्य। और संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों टेम्परेरी मिट जाएंगे। ये संसार भी एक दिन मिट जाएंगे। कोई मत सोचो कि ये संसार हमेशा के लिए रहेगा। नो, पत्रोस में लिखा एक दिन ये संसार आंख के लिए झोंका जाएगा। इसलिए लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे। क्या फायदा दुनिया के पीछे? इसलिए प्रभु का वचन कहता है,
तुम सारी दुनिया जीत ले और अपनी आत्मा को खो देगा तो क्या फायदा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। करोड़ों कमाए, अगर यीशु नहीं है तो क्या फायदा? हालेलुया, कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। यीशु है और यीशु हमारे साथ है, और यीशु की ओर से जो दौलत आती है उसमें कोई दुख नहीं है। हालेलुया, क्योंकि मेरे लिए दौलत इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए यीशु इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, इसलिए लिखा है पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। कितने लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलता है? लिखे ना, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलता हूं। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला हर रोज वचन पढ़ेगा, हर रोज प्रार्थना करेगा, और मीटिंग जो भी होता है अटेंड करेगा, वचन में निरंतर बढ़ते रहेंगे। विश्वास की नापतोल को मैं बढ़ाऊंगा, 9 फल और 9 वरदानों से भरेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, प्रभु में सबसे प्रभु से प्रेम करेंगे और सबसे प्रेम करेंगे। वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। जोर से बोलो ना, मैं परमेश्वर की, धर्मेंद्र लिखते मैं परमेश्वर की इच्छा पर जाए, सृष्टि जान परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, क्या परमेश्वर की इच्छा पर चलता है? क्या आज आप प्रार्थना किया? क्या आज आप प्रभु के साथ रिश्ते में कायम, रिश्ते में मजबूत हुआ? क्या आप वचन पढ़ा? क्या आप वचन मनन किया? क्या आप प्रभु को धन्यवाद किया? क्या आप प्रार्थना किया? ये दुनिया वाला जैसे संडे एक दिन आते, बाकी 7-6 दिन अपनी मनमर्जी जीते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता। जो सुबह उठते हैं, जो प्रभु की खोजी होता है, प्रदीप मौर्य लिखते हैं मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा। यस, निर्णय लो, मैं प्रभु के, ये दुनिया और दुनिया की चीजें नष्ट हो जाएंगे, पर प्रभु अनंतकालिक जीवन देने वाला है। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा, वो सर्वदा बना रहेंगे, वो अनंतकालिक बना रहेंगे। यूहन्ना 3:16 में लिखा, जो परमेश्वर 3:16 में, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया, हमारा जीवन टेम्पररी नहीं है, हमारा जीवन परमानेंट के लिए। टेम्पररी लाइफ है, इस शारीरिक जीवन टेम्पररी है। 80, 100, 120 अगर यीशु आ जाए तो फिर हम मेघों पर यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए जिएंगे। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं अनंत काल के लिए हूं। मेरा परमेश्वर अनंतकालिक परमेश्वर है, वो मुझे बनाया है ताकि मैं अनंत काल जीवन पाऊं। हालेलुया, हमारा सबसे बड़ी कहानी है यीशु मसीह के साथ एक हुआ। जो यीशु मसीह की इच्छा करता है वो यीशु मसीह में बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? ओके, वापस पढ़ेंगे 15 वाक्य। कितने लोग? हाँ, तुम तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से हाँ प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार तो से प्रेम नहीं, पिता का प्रेम नहीं है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया, कितने लोगों को चाहिए पिता का प्रेम? तो आप संसार में रहते तो हैं, पर आप संसार से प्रेम नहीं करेंगे, आप परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से, कम ऑन 5 बार लिखो ना चैट में, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। आपके मन में, दिलों में डाल दो, मैं परमेश्वर। इसलिए यीशु मसीह बोला, पहला नियम क्या है? तू अपने परमेश्वर से दिल और जान से, सब कुछ से प्रेम करो, यही पहली आज्ञा है। और दूसरा, तब तुम अपने भाइयों से और पड़ोसियों से प्रेम रखिए। हालेलुया। अगर तुम दुनिया के प्रेम और दुनिया की चीजों से प्रेम करोगे तो पिता का प्रेम नहीं है। ओके, 16वां वाक्य। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आमीन, हम सब इन परिस्थितियों से, इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, पर जब हम वचन में अटल रहेंगे, वचन में मजबूत रहेंगे, हर परिस्थिति पर प्रभु मुझे विजय देगा।
मेरे यीशु विजय हुआ, मुझे भी विजय होने का। शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का गमन वो पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। संसार की ओर। मुझे पिता की ओर से वाला चाहिए, मुझे संसार की ओर वाला नहीं चाहिए। हालेलुया। ओके, लास्ट वाक्य। और संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषाएं जाते हैं, दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते बना रहेगा। बस सर्वदा। शैतान, संसार, संसार की अभिलाषाएं हमेशा के लिए नरक में नष्ट हो जाएंगे, पर यीशु मसीह और यीशु मसीह के साथ चलने वाला हर व्यक्ति अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मेरा यीशु मेरे लिए, अनंतकालिक परमेश्वर मेरे लिए अनंतकाल जीवन तैयार कर रहे हैं। कितना लोग तैयार है? आज से बोलेंगे मैं अनंतकालिक जीवन। इसलिए हमारा एक वचन है, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। मैं जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा, जाऊंगा। कितना लोग स्वर्ग जाएंगे? हालेलुया। अगर आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग की बातों को अभी से सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अगर स्विट्जरलैंड जाने का है तो स्विट्जरलैंड जाने से पहले स्विट्जरलैंड की सारी बातों को आपको जानने का है। उधर वीजा से जा सकता है, पासपोर्ट से जाते हैं, उधर सा करेंसी क्या है। उसी तरह जब हम स्वर्ग जाने वाले हैं तो स्वर्ग की बातों में लगे रहो, और जब एक दिन यीशु मसीह आएगा मेघों पर, वो मुझे और आपको उठा लेंगे। धर्मेंद्र लिखता है, मैं स्वर्ग जैसा धरती पर जीऊंगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें संसार से नहीं, हमें यीशु से प्रेम करने का, और यीशु हमें प्रेम से भरता है। हम प्रेमालु व्यक्ति होने का, प्रभु के लोगों से प्रेम करने का, कलीसिया में बने रहने का, कलीसिया में सेवा करने का। हालेलुया। प्रभु यीशु तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। कितना लोग बोलता है मैं तेजस्वी कलीसिया? हीलिंग पावर में घोषणा करता हूं, हमारे कलीसिया तेजस्वी कलीसिया है, और हमसे जुड़े हुए हर वो व्यक्ति स्वर्ग ही जाएंगे। नरक, हमारा मिशन है, नरक को खाली करेंगे और स्वर्ग को भरेंगे। कमान जोर से बोलो, नरक को खाली करेंगे और स्वर्ग को भरेंगे। इन वचनों से प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे।